अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि कितने मटेरियल की टाइप्स होती हैं और जब हम उन मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो किस तरह से वो बिहेव करते हैं। तो इस बिहेवियर की बिना पर हमने 3 मटेरियल्स को आइडेंटिफाई किया था। नंबर 1 डायमैग्नेटिक, नंबर 2 पैरामैग्नेटिक एंड नंबर 3 फेरोमैग्नेटिक। आज हम इसी मैग्नेटिक फील्ड की सीरीज़ को आगे लेके चलेंगे और आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारी ज़मीन जो है वो एज अ बार मैग्नेट बिहेव करती है या उसके अंदर जो मैग्नेटिज़्म मौजूद है वो कहाँ से आता है। तो आपके सामने यहाँ पे हमारे पास एक फ़िगर बनी हुई है। तो ये हमारी ज़मीन अर्थ है और ये अर्थ के अराउंड आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नज़र आ रही हैं। और इसी तरह आपको यहाँ पे एक सूरज भी नज़र आ रहा है और सूरज से आने वाली ये आग का तूफान भी आपको नज़र आ रहा है जिसे हम सोलर विंड्स कहते हैं। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टडी करेंगे। ओके, तो हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारा टॉपिक है आज का अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हमें पता है लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ, life exists on earth due to various factors, due to various factors। हमारी ज़मीन पे जो लाइफ एग्जिस्ट करती है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और उन्हीं फैक्टर्स में से जो एक फैक्टर है उस फैक्टर को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। among them among them among them magnetic field is one। जी, उन सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मैग्नेटिक फील्ड आती कहाँ से है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए अर्थ of a earth comes from an effect known as dynamo effect। yes, डायनामो इफेक्ट। हमारी जो ज़मीन में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या मैग्नेटिज्म मौजूद है ये डायनामो इफेक्ट की वजह से आता है। तो अब हम देखेंगे कि डायनामो इफेक्ट क्या होता है। ओके, डायनामो इफेक्ट जो है इट इज ड्यू टू फ्लो of electric current in molten iron। ओके, तो डायनामो इफेक्ट हमारी ज़मीन की कोर में बहुत ज़्यादा लोहा मौजूद है, यानी मोल्टन पिघला हुआ लोहा मौजूद है और उस लोहे की वजह से मैग्नेटिज्म जो है वो अर्थ में प्रोड्यूस होता है। क्योंकि जब वो मोल्टन आयरन फ्लो करता है तो उसमें जो चार्जेस होते हैं वो भी फ्लो करते हैं जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक करंट बनता है और जब इलेक्ट्रिक करंट बनता है तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसे हम क्या कहते हैं? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और इस कंप्लीट कॉम्पैक्ट इफेक्ट को हम कहते हैं डायनामो इफेक्ट। ओके, नाउ अर्थ behaves like a
बार मैग्नेट। जी, तो जो हमारी ज़मीन है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फाइन। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये बिल्कुल सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बार मैग्नेट में भी प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन इसकी एक साइड जो है वो थोड़ी सी प्रेस है और दूसरी साइड जो है वो काफ़ी दूर तक फैली हुई है, तो इसके बारे में मैं अभी बात करता हूँ। तो अगर आप गौर करें कि सन की वजह से इस तरफ चूंकि सन मौजूद है तो सन क्या करता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थोड़ा बहुत प्रेस करता है, जिसकी वजह से ये फील्ड लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं ये प्रेस्ड नज़र आ रही हैं आपको। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि कोई भी ऐसा हेवनली ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो इसलिए ये एक्सटेंडेड जो है मिलियन ऑफ किलोमीटर तक जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं, ऑन सन साइड the on sun side the magnetic field lines are pressed due to solar winds. Now what are these solar winds? ये solar winds क्या होती हैं? Solar winds are actually radiations plus charged particles coming from the sun and outer space. ओके, तो आपने देखा कि जो एक हिस्सा था हमारा ये वाला, ये जो कंप्रेस्ड हुई है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसकी रीज़न क्या है? ये सूरज से आने वाली सोलर विंड्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? सोलर विंड्स। इन सोलर विंड्स की वजह से ये कुछ हिस्सा जो है वो क्या है? कंप्रेस्ड है, बाकी जो दूसरा हिस्सा है वो एक्सटेंडेड फैला हुआ है मिलियन ऑफ किलोमीटर्स तक। ओके ओके, नाउ द अदर साइड, the other side is extended to million of kilometers, जी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक हिस्सा जो है वो क्या है? कंप्रेस्ड है, जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो मिलियन ऑफ किलोमीटर तक क्या हुआ है? फैला हुआ है। तो ये हमारा एक स्लाइड सा इंट्रोडक्शन था अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, जिसमें हमने देखा कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की रीज़न क्या है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेसिकली मोल्टन आयरन की वजह से, जो हमारी ज़मीन की कोर में पिघला हुआ लोहा मौजूद है, उसके फ़्लो करने से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और इस सारे इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं? डायनामो इफ़ेक्ट कहते हैं। फिर हमने देखा कि एक साइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो सूरज वाली साइड है, वो थोड़ी सी प्रेस है। वो क्यों प्रेस है? क्योंकि वहाँ से जो सोलर विंड्स आ रहे हैं, जो आग के तूफान आ रहे हैं, जो कि रेडिएशंस और चार्ज पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, उसकी वजह से वो कंप्रेस है। और दूसरी साइड चूँकि वहाँ पे कोई भी सूरज या कोई भी हेवनली ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो वो जो साइड है वो एक्सटेंडेड है मिलियन ऑफ किलोमीटर्स तक। फाइन, ओके, तो ये तो हमारी होगी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं अरोरा के बारे में। व्हाट आर अरोराज? यस, व्हाट आर अरोराज? अरोराज को जो है वो हम डांसिंग लाइट्स भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। डांसिंग लाइट्स इन स्काई। जी, सूरज पे डांस करती हुई लाइट्स जो हैं उनको अरोराज कहा जाता है। तो लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अरोराज जो हैं, ये डांसिंग लाइट्स जो हैं, इनको एक और नाम भी दिया जाता है। अगर आपने कभी सुन रखा हो तो इसको हम नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स भी
कहते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं होता क्या है असल में। देखें, ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करती है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है हमें? ये हमें सोलर विंड से जो है वो प्रोटेक्ट करती है। ये पॉइंट भी अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं अर्थ मैग्नेटिक field acts as a shield against solar winds। ओके, तो ये एज अ शील्ड बिहेव करती है सोलर विंड से। ये देखें, यहाँ से जो है वो सोलर विंड्स आ रही हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या करती है, इससे हमारी ज़मीन को प्रोटेक्ट करती है। तो प्रोटेक्ट करती है तो ये सोलर रेडिएशन और जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, वो मूव करेंगे अर्थ की तरफ ऐसे। अब ये वाला जो रीजन है, ये वाला ये आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है स्पेस यहाँ से दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, ये वाली और ये वाला रीजन। इस रीजन को हम कहते हैं पोलर कस्प्स। इसी तरह इसको भी हम कहते हैं पोलर कस्प्स। ओके, नाउ व्हाट आर पोलर कस्प्स? देखें, यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल और सोलर फ्लेयर्स आ रही हैं उसको तो ये मैग्नेटिक फील्ड रोक रही है। रोकने से क्या हो रहा है कि रोकने से जो चार्ज पार्टिकल और रेडिएशन का कुछ हिस्सा जो है वो किस तरफ मूव कर रहा है, सोलर कस्प की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो हिस्सा है ये जब सोलर कर्व्स की तरफ आता है तो यहाँ से ये इंटर हो जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो हमें पता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस जो है वो मौजूद है। नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, आर्गन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, मीथेन मौजूद है। ये सारी गैसेस जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये उन गैसेस के साथ आयनाइजेशन करती है। तो आयनाइजेशन क्या होता है कि उन गैसेस के जो एटम्स होते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको एक्साइट कर देती है। तो जब वो डी एक्साइट होते हैं तो जो एनर्जी उन्होंने अब्जॉर्ब की होती है तो वो एमिट करते हैं। अब चूंकि डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं तो डिफरेंट गैसेस की आयनाइजेशन होती है। तो डिफरेंट गैसेस जो हैं जब डी एक्साइट होती हैं तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास अरोराज हैं, जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन नॉर्दर्न लाइट्स जो हैं वो या इस मैग्नेटिक पोल, इसे साउथ मैग्नेटिक पोल कहते हैं और इसे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल हैं, यहीं पे नज़र आती हैं और कहीं पे नज़र नहीं आती। दैट्स वाई इनको हम नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। ओके ओके, तो अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। ओके, सोलर विंड्स coming from sun are blocked by magnetic field of earth, but some part of solar wind enters into the atmosphere of earth through polar cusps and ionize the gases of
atmosphere. Okay, so these gases then emit radiations of different colors depending upon the nature, depending upon the nature of gases. तो ये वो सारी बात मैंने लिख दी जो मैंने आपको बताई थी अभी, कि किस तरह से अरोराज जो हैं, इन्हें अरोराज बोरियालिस कहा जाता है असल में, और ये ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ की वजह से बनते हैं, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें सोलर विंड से जो है वो बचाती है। उसके रिएक्शन में जो है ये जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं, जो डांसिंग लाइट्स आपको नज़र आती हैं, ये बनती हैं। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि अरोराज क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं मैग्नेटिक एंड ज्योग्राफिकल पोल्स ऑफ अर्थ। जी, ज्योग्राफिकल एंड मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ। जी, तो हम देखेंगे कि अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल्स क्या होते हैं और मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं। तो ये देखें, लेट्स से कि ये हमारी कोई ज़मीन है, ओके, और ये इसका जो है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, और ये कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, सो हमें पता है कि अर्थ का जो ये हिस्सा है इसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो नीचे वाला है ये साउथ पोल कहते हैं। और ये जो नॉर्थ पोल है ये एक्चुअली आर्कटिक रीजन में है, आर्कटिक, और जो साउथ पोल है दैट इज एंटार्क्टिक रीजन। ओके, तो इसे नॉर्थ पोल कहते हैं और इसे साउथ पोल कहते हैं, यानी कि ये नॉर्थ पोल है एंड दिस वन इज साउथ पोल। फाइन, ओके, तो आपने यहाँ से देख लिया कि ये जो एक्सिस है इसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो है वो आर्कटिक रीजन में होता है और साउथ पोल जो है वो एंटार्क्टिक रीजन में होता है। लेकिन यहीं से कहानी स्टार्ट होती है कि ये ज्योग्राफिकल पोल्स हैं लेकिन मैग्नेटिक पोल्स ये नहीं हैं। तो मैं अब ड्रॉ करूँगा मैग्नेटिक पोल्स। तो मैग्नेटिक पोल जो हैं वो थोड़ा सा टिल्टेड है, यानी कि कुछ इस तरह से। ये जो लाइन क्रॉस कर रही है इससे मैं कहूँगा कि ये ज्योग्राफिकल पोल है, और इसका जो बनेगा तो आपने देखा कि हम इसे चेंज कर सकते हैं, नहीं, तो हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये कुछ इस तरह से जो है वो बनेगा। और दूसरा जो है वो ये है कि
ये देखें, तो ये जो आपने बेसिकली बुक के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो डायरेक्शन उन्होंने बनाई है ये बेसिकली कंपस की डायरेक्शन है। असल में यहाँ पे जो है वो साउथ पोल होता है, साउथ मैग्नेटिक पोल, ओके। इसी तरह यहाँ पे जो है वो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का। तो ये ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पे जो ये एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहे हैं इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और ये होता है 11.3। ये भी आपने याद रखना है कि दैट इज़ 11.3 एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के। जो हमारा मैग्नेटिक पोल है इसको मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो है दैट इज़ मैग्नेटिक पोल। यहाँ बच्चे दो बातों को मिक्स करते हैं। अर्थ का जो जोग्राफिकल एक्सेस है वो भी टिल्टेड है, और वो ऑलमोस्ट 23.5 डिग्री जो है वो टिल्टेड है अपने ओरिजिनल एक्सेस से। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल का जो एक्सेस है उसकी बात हो रही है, यहाँ पे जोग्राफिकल एक्सेस की बात नहीं हो रही। तो जोग्राफिकल जो मैग्नेटिक एक्सेस है दैट इज़ 11.3 डिग्री टिल्टेड फ्रॉम द जोग्राफिकल एक्सेस ऑफ अर्थ। तो आपने देखा कि हमने ये डिफरेंस देख लिया कि जो हमारा जोग्राफिकल पोल्स हैं वो किस तरह से हैं और मैग्नेटिक पोल जो हैं वो किस तरह से है। तो आपने याद रखना है कि मैग्नेटिक पोल्स और जोग्राफिकल पोल्स में डिफरेंस होता है, फाइन। और इसके अलावा जो है अगर हम यहाँ पे कहीं पे कंपस रखते हैं, लेट से मैं इस रीजन में जो है वो कंपस रखता हूँ, लेट से कि ये मेरी कोई कंपस है जो मैंने यहाँ पे रखी है, तो कंपस जो है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। कंपस ऐसे डायरेक्शन शो करेगी जैसे कि आपकी बुक में बनी हुई है, यानी कि एक हिस्सा जो है ये वाला उसका कंपस का नॉर्थ होगा और ये वाला साउथ होगा। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपस, मैग्नेटिक पोल्स एंड जोग्राफिकल पोल्स। आपने याद रखना है कि मैग्नेटिक पोल जो हैं वो इन्वर्टेड होते हैं एज कम्पेयर टू जोग्राफिकल पोल्स। तो आई होप्स हो कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि किस तरह से जो है वो मैग्नेटिक पोल होते हैं। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ कि जोग्राफिकल पोल जो है, जोग्राफिकल पोल्स, ठीक है, उसमें जो नॉर्थ पोल है और इसी तरह उसमें साउथ पोल है, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ये जो है ये आर्कटिक रीजन में है, ठीक है, एंड दिस वन एंटार्क्टिक, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें मैग्नेटिक पोल्स की, मैग्नेटिक पोल्स, तो मैग्नेटिक पोल्स में जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उनका जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, ठीक है, बोथ आर opposite to geographical poles। जियोग्राफिकल पोल्स, फाइन। तो ये एक लीनियंट सी अंडरस्टैंडिंग थी कि अर्थ के जियोग्राफिकल पोल्स कैसे होते हैं और मैग्नेटिक पोल्स कैसे होते हैं। तो हम आगे मूव करते हैं, आगे हम बात करते हैं बायोमैग्नेटिज्म की। व्हाट इज अ बायोमैग्नेटिज्म? जी, मैग्नेटिज्म plays a vital role in the survival of living organisms। ओके, तो जो मैग्नेटिज्म है ये एक वाइटल रोल प्ले करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट बर्ड्स यूज
magnetism of earth, magnetism of earth for navigation purposes, navigation purposes. ओके, इसी तरह हमें पता है कि ह्यूमन हार्ट एंड brain also produce magnetism which is essential for their working and also used for diagnostic purposes. ओके, डायग्नोस्टिक पर्पजेस के लिए हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? नंबर 1, हम MRI करवाते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसी तरह से हम CT स्कैन जो है वो करवाते हैं। ये 2 टेक्निक्स ऐसी हैं जिसमें हम बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ऊपर मैंने बात की आपके साथ, बर्ड जो है वो नेविगेशन पर्पजेस के लिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूज़ करती हैं, लेकिन वो कैसे यूज़ करती हैं? क्योंकि वो खुद भी जो है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती हैं। तो हमें पता है कि जो पिजन है, हमें पता है कि जो पिजन है, पिजन जो है, पिजन के पास पिजन की जो बीक होती है, यानी कि अगर हम बात करें, ये हमारे पास लेट से कोई पिजन है और पिजन की जो बीक होती है, पिजन की बीक में आयरन क्रिस्टल जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। क्या चीज़ मौजूद होती है? आयरन क्रिस्टल्स। आयरन क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं और इन आयरन क्रिस्टल्स की जो डायरेक्शन होती है, दैट इज़ टूवर्ड्स नॉर्थ। तो इसका जो नोज़ होता है वो नॉर्थ की डायरेक्शन इसको प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसको एंशंट टाइम्स में हम इसको यूटिलाइज करते थे मैसेजिंग पर्पसेस के लिए। मैसेंजर के तौर पे इसको यूज़ करते थे कि इसको मैसेज दे के भेज दिया जाता था और ये उस मैसेज को, डायरेक्शन को लोकेट करता था अपनी बीक की मदद से और वो मैसेज को डिलीवर करता था। सो ये एक चीज़ थी। उसके बाद कुछ हमारे पास माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो वेदर के चेंज होने से एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं उनकी जो आँखें होती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स की जो आँखें होती हैं, ये तो इनकी बीक होगी और तरह से ये ओके। तो इनकी जो बीक्स होती हैं और इसकी जो आइज़ होती हैं, इनकी आइज़ में एक स्पेशल किस्म का जो है वो मटेरियल होता है और उस मटेरियल को हम कहते हैं, इसको कलर कर दो पहले। तो ये सॉर्ट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड है। तो इसकी जो आई होती है उसके अंदर हमारे पास मौजूद होता है क्रिप्टोक्रोमियम 4। क्रिप्टोक्रोमियम 4
जो कि सेंसिटिव होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ये अपनी आइज़ की मदद से जो है वो क्या करते हैं, लोकेशन को जो है लोकेट करते हैं। तो हमने देखा किस तरह से जो है वो बीक्स में आयरन क्रिस्टल मौजूद हैं और किस तरह से आइस के अंदर जो है वो क्रिप्टोक्रोमियम 4 मौजूद है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपसे MCQs में जो है वो पूछी जा सकती हैं, तो ये आपने याद रखना है। फाइन। इसी तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम बायोमैग्नेटिज्म को यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह से जो अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं जोग्राफिकल पोल से। उसके बाद हमने देखा कि अरोराज क्या होते हैं, ये नॉर्दर्न डांसिंग लाइट्स क्या होती हैं, और इसके साथ हमने देखा आज कि अर्थ का जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है और इसका पर्पस क्या होता है। ये सारी बातें डिस्कस की, और सबसे शुरू में जो है वो हमने अर्थ के बारे में देखा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंक्लूड हो चुका है मैग्नेटिज्म का। आई होप सो कि आपने इसको ग्रैस्प कर लिया होगा। नेक्स्ट टाइम हम इसके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।